ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुविधा में दोनों हो गए, माया मिली न राम। तो हमारी जो हालत है वो इस टाइम यही है कि हम एक ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं, ना तो हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन पाए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा माया प्राप्त हो पाई, ना ही हम राम की भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसा मकड़ जाल है कि हमें दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। मतलब दुविधा में दोनों हो गए, माया मिली ना राम। तो इसके आगे जो है, आज से जो मेरे स्टार्ट हो रहे हैं पाठ, वो रामचरितमानस के पाठ स्टार्ट हो रहे हैं। और उनमें जो रामचरितमानस की व्याख्या है ना, बहुत ही विशेष व्याख्या होने वाली है। इसे आप अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एक ऐसा ज्ञान का सागर है रामचरितमानस, जिसके बारे में क्या कहूँ। टोटल अगर हमारे विश्व में देखी जाए तो 3000 प्रकार की रामायण हैं, जिनमें कम्मन रामायण, आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, कई प्रकार की रामायण आती हैं। तो मैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में, उसका ही यहाँ पे व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो रामचरितमानस है ना, इसमें सबसे पहले जो है चित्र बना हुआ है वो तुलसीदास जी का बना हुआ है। तो मैं तुलसीदास जी के जीवन पर थोड़ी सी एक व्याख्या करना चाहता हूँ। तो जो तुलसीदास जी थे, उनके जीवन में क्या था, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता, तुलसीदास जी का जीवन कैसा था। देखिए, जो बहुत ही बड़ा कामुक व्यक्ति होता है ना, जो बहुत ही काम वासना से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर काम ऊर्जा ज्यादा होती है, उसके अंदर राम की ऊर्जा और राम के प्रति जो आकर्षण है वो भी ज्यादा होने की संभावना होती है। यानी कि जो बहुत बड़ा भोगी होगा उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ा योगी बनने की भी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था तुलसीदास जी के जीवन में कि तुलसीदास जी जब सोच के लिए जाते थे ना, तो अपनी सोच से बचा हुआ जल एक एक वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। तो जब वो यही नियमित रूप से करते रहे तो एक दिन उन्हें उस पेड़ पे एक प्रेत के दर्शन हो गए, और उसने दर्शन होकर ये कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा, मुझे राम से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। ठीक है, तो उनका भगवान से तो मैं नहीं मिला सकता, पर मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ कि किनका, हनुमान जी का। उनका जहाँ पे राम कथा होती है ना, जहाँ पे रामायण होती है, वहां पे हनुमान जी जरूर आते हैं कथा सुनने। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ पे रामायण हो रही है, तो प्रेत बताता यहाँ पे रामायण हो रही है, और एक ऐसा ही कुत्ते का रूप धारण करके हनुमान जी वहां पे आने वाले हैं। और वो बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सड़ा हुआ कुत्ता, बिल्कुल मवाद से भरा हुआ, एकदम इस तरीके का कुत्ता होगा जिसे कोई छुएगा भी नहीं, बिल्कुल गंदा दिखने वाला। तो तुम ऐसा करना, उनके पैर पकड़ लेना। तो प्रेत के कहे अनुसार तुलसीदास जी उस रामायण में जाते हैं और वहां पे एक बेकार सा कुत्ता देखते हैं, उसके चरण पकड़ लेते हैं। फिर हनुमान जी को अपने असली रूप में आना पड़ता है, हनुमान जी को दर्शन देने पड़ते हैं। तो तुलसीदास जी को वो गाइड करते हैं कि आपको जो है चित्रकूट में राम जी के दर्शन मैं करवाऊंगा। तो उनका ठीक है, भगवान के दर्शन मुझे करवा देना। लेकिन जब राम के दर्शन होते हैं ना, तो तुलसीदास जी उन्हें पहचान ही नहीं पाते एक बार कि यही राम है। तो जब वो पहचान नहीं पाते तो दोबारा से फिर इस श्लोक के द्वारा ये उन्हें संकेत देते हैं हनुमान जी कि यही राम है। कि वो कहते हैं, तुलसीदास चंदन के सत तिलक करत रघुवीर, वो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन के साथ तिलक करत रघुवीर। यानी कि चित्रकूट के घाट पे संतों की भीड़ हुई थी और वहीं पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और तिलक करत रघुवीर। तब उन्हें पता लगा कि जिनको वो तिलक कर रहे हैं वही रघुवीर हैं, वही श्री राम हैं। तब उन्हें श्री राम का बना रहा था। इससे पहले की एक बहुत ही रुचिकर कथा और आती है यहाँ पे। इससे पहले की एक कथा आती है कि जब तुलसीदास जी थे ना, वो इतने ज्यादा कामुक थे, इतने ज्यादा काम वासना से भरे हुए रहते थे कि उनकी पत्नी जो है मायके गई हुई थी, और उस टाइम चल रहा था बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में तुलसीदास जी जब काम वासना से भर गए तो वो अपनी पत्नी के घर आ गए थे। और वो कैसे आए, जब उन्होंने नदी पार करी तो एक शव के ऊपर बैठे, नाव के ऊपर नहीं बैठे, एक लाश के ऊपर, एक शव के ऊपर बैठे, वहां से नदी पार करी। जब उन्होंने घर की चढ़ाई करी तो उन्होंने रस्सी के नहीं, एक सर्प को पकड़ के चढ़ाई करी। तो यानी कि इसके दो अर्थ और निकलते हैं। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी जो कहानियां होती है ना, उनका अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ इसका अर्थ मैंने कहीं से सुना नहीं, मैंने खुद ही मतलब इसका निर्माण किया इस अर्थ का। देखिए, जब तक हम जीवित हैं
तब तक हम राम से मिलन नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो कहते हैं ना कि राम भी मर के ही मिलते हैं। यानी कि जो सबकी यात्रा, जैसे जो भंवर है, जो सांसारिक भंवर है, ये संसार का जो समुद्र है, इससे हम तभी पार कर पाएंगे जब हम शरीर को छोड़ देंगे। जो सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, वो भी शरीर को त्याग करना ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये प्राप्त होता है कि अगर आपको परमात्मा की यात्रा करनी है तो वो कहते हैं ना कि अरे बिना मरे तो रामो ना मिलेंगे, तो बिना मरे तो आपको राम भी नहीं मिलेंगे। यानी कि सबके द्वारा ही, सबकी यात्रा के द्वारा ही संसार के भंवर को पार किया जा सकता है। फिर वहां से फिर दूसरा सर्प का कनेक्शन वहां पर कुंडलिनी जागरण से हो जाता है। देखो कुंडलिनी जागरण में क्या होता है, जैसे मूलाधार है, मूलाधार पे जो प्राकृतिक ऊर्जा रहती है, जो काम वासना रहती है, अब जब यही उठ के आपकी रीढ़ की हड्डी से उठते 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 हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक आ जाती है ऊर्जा जुड़ के, तो वही प्राकृतिक ऊर्जा जो है परमात्मा की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये जब ये गए थे तो इन्होंने सर्प मतलब कुंडलिनी का जागरण हो चुका है। और इनकी पत्नी ने क्या ताना मारती हैं तुलसीदास जी को, इनकी पत्नी यहाँ पर ये ताना मारती हैं कि जो चित्त और जो कामना और जो रुचि आपने काम में लगाई है, यानी कि मेरे में लगाई है, अगर वही ऊर्जा आप राम में लगा देते तो आपकी जिंदगी का भला हो जाता। तो इतने आप काम हो गए कि आप बरसात के मौसम में, ऐसी बारिश में आप नदी पार करके और ये छत पे चढ़ के मेरे घर पे भी आ गए मुझसे मिलने। अगर आपने जो ऊर्जा काम में लगाई है, अगर वही ऊर्जा राम में लगाई होती तो आपको कल्याण होता। वो दिन कि बड़े महापुरुष बनने का दिन, बहुत बड़े संत बनने का दिन, तुलसीदास जी ने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत ही बड़े सिद्ध संत के रूप में निखर कर आए गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब इन्होंने रामचरितमानस का टीका लिखा था ना, तो इनके जो अन्य मंडली के सदस्य थे, जो और जो कुछ होते हैं ना, जो ढोंगी बाबा टाइप, उस तरीके से भी कुछ ऐसे थे, वो ये चाहते थे कि इसका रामचरितमानस पब्लिश ही ना हो पाए, इसे चोरी कर लो, इसे गायब कर लो, इसकी टीका पे अपना नाम लिख दो और इसको गलत साबित कर दो, मतलब इसको ग्रो मत करने दो। भाई साहब, हर जगह संघर्ष है, केवल संसार में संघर्ष नहीं, आध्यात्म में भी बहुत बड़ा संघर्ष है, एक दूसरे में के बाधा बनाने वाले बहुत हैं। तो कोई नहीं चाहता कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम रोशन हो या कभी भी उनकी जो रामचरितमानस है उनकी इतनी मान्यता हो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं चैलेंज करते हैं, वो कहते आपके पास जितने भी ग्रंथ है ना, सारे ग्रंथों को रख दीजिए, एक शिव मंदिर था वहां पे, बस शिव मंदिर में इसको रख दीजिए और रामचरितमानस को रख दीजिए। तो वो क्या करते हैं, रामचरितमानस को सबसे नीचे रखते हैं और मंदिर का कपाट बंद करके बाहर आ जाते हैं। और फिर जब कपाट सुबह खोला जाता है, रात को ये घटना की जाती है, और सुबह जब वो कपाट खोले जाते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर दिखाई देती है और शिव पार्वती स्वयं आते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव जी की मोहर लग जाती है। तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी मोहर लगा देता ना, एक गजेटेड ऑफिसर मोहर लगा देता ना, तब उसकी मान्यता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से रामचरितमानस की जो मान्यता बढ़ी थी, उसके पीछे शिव और पार्वती का बहुत ही बड़ा हाथ था। और ये जितने भी ग्रंथ है ना, ये शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। ये जितने भी ग्रंथ हैं शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। तो जो रामचरितमानस था, इस पे जो है ठप्पा लगाने वाले थे स्वयं महादेव शिव जी, वही अपनी मोहर लगाए थे सत्यम शिवम सुंदरम की। इस मोहर के बाद ही सभी संतों ने, सभी ने इसको माना था कि रामचरितमानस सबसे महान ग्रंथ है। और एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति से ओतप्रोत है, जो भक्ति की चाशनी से भरा हुआ रसगुल्ला है, जिसमें केवल भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है, इसमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो देखिए, जो अन्य आध्यात्मिक रामायण है उनमें आपको ये भी कहानी सुनने को मिल जाएगी कि लक्ष्मण जी ने राम जी से ये कहा था कि पिताजी को बंदी बना लो और सिंहासन को हत्या लो। तो राम ने मना कर दिया था, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपको ये भी अन्य ऐसी कहानियां, बहुत सारी कहानियां, बहुत ही रुचिकर कहानियां, मैं उन कहानियों को लाता रहूंगा समय समय पर, ठीक है। तो तुलसीदास जी के विषय से मुझे नहीं भटकना है यहाँ पे। तो तुलसीदास जी, देखिए तुलसीदास, आपने सुना हरिदास वो हरि का दास होता है, कालिदास वो काली का दास होता है, ये तुलसी के दास कैसे बने? देखो, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी। तो ये तुलसी के दास है, रामायण कैसे? मतलब तुलसी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब राधा रानी। देखो, जो महालक्ष्मी वो राधा रानी है, लक्ष्मी जो रुक्मणी जी।
तो जो महालक्ष्मी जो राधा रानी है, यानी कि उनकी जो सेवा कृष्ण सुदामा और तुलसी जी रहते थे उनकी सेवा में, तो तुलसी माता जो है लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। तुलसी दास यानी कि कौन है, वो राम के दास हैं। जो सीता का दास है ना वो राम का दास है, जो तुलसी का दास है ना वही राम का दास है। तो कहने का मतलब देखते हैं लक्ष्मी स्वरूपा सिया, तो लक्ष्मी स्वरूपा सिया यानी कि जो सीता माता का दास है वही राम जी का दास बन पाता है। तो यहाँ पे जो रामदास बने तब इनका नाम तुलसीदास बना। तो ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एकदम अप टू द पॉइंट है और बहुत ही भक्ति से ओतप्रोत है और प्योर भक्ति की बात करती है। अब देखो मैं तुम्हें उल जलूल की कहानियां सुनाने लग जाऊं कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम से कि आप सिंहासन को हत्या लो, पिताजी की हत्या कर दो, और मैं तुम्हें ये कहानियां सुनाने लग जाऊं कि उन्होंने 6 महीने निद्रा नहीं ली थी। अब मैं तो रावण ने एक ऐसा यज्ञ कराया था, रावण ने स्वयं राम को आशीर्वाद दिया था यज्ञ करा के, ब्राह्मण के रूप में इनवाइट किया था। ये भी कहानियां सुना सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। कि राम ने जब लंका पर विजय करने वाले थे, समुद्र की जब पुल बनाने थे उससे पहले उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ के आयोजन में ब्राह्मण के रूप में रावण को जो है इनवाइट किया था। रावण स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए थे और ब्राह्मण के रूप में उन्होंने राम की विजय के यज्ञ को पूर्ण किया था। किसने, रावण ने। किसने, ब्राह्मण रावण ने ये यज्ञ पूरा किया था और राम को स्वयं इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि आपकी लंका पर विजय निश्चित है। और रामेश्वरम में शिव जी का पूजा भी की थी उन्होंने। फिर वहां पे भी एक हनुमान जी की स्टोरी है, हनुमत शिवलिंग भी है। जब हनुमान जी को मतलब एक अहंकार को तोड़ना होता है तब वो एक अलग स्टोरी। आप पूछेंगे पता है मैं इन कहानियों में बहुत ज्यादा रुचि क्यों नहीं लेता। इन कहानियों कोई अर्थ नहीं है, इन कहानियों कोई मतलब नहीं है। ये आप देखो मतलब ये व्यर्थ की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की कौन सी बातें व्यर्थ की हैं? रावण ने ऐसे कर दिया, लक्ष्मण जी ने ऐसे कर दिया, राम जी ने ऐसे भी करा था। उसने भाई साहब ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। यदि डुप्लीकेसी में इंटरेस्ट लोगे ना तो डुप्लीकेसी का भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या ओरिजिनल बात कही यार, ओरिजिनल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यानी कि प्योर भक्ति जिसे कहते हैं ना, शुद्ध सात्विक भक्ति ही केवल। मतलब रामचरितमानस इतना महान ग्रंथ इसलिए बन जाता है, इधर उधर की कहानियां तो इन्हें छाट दी हैं, इनने कई चीजें छाट दी हैं। इन्होंने कई जो उल जलूल बातें हैं जो वैसी वहां पे हुई भी थी लेकिन वो इन्होंने शामिल नहीं की, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि सीता के पिता कौन थे। मतलब फालतू, मतलब कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग रामायण में, रामचरितमानस में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। तो वो चाहते हैं कुछ इनके रामचरितमानस के अनछुए पहलू। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो ही बनाने के लिए तैयार हूँ कि रामचरितमानस के जो अनछुए पहलू हैं वो भी मैं प्रकट कर दूंगा। लेकिन मैं केवल काम की बात करता हूँ, मैं केवल राम की बात करता हूँ। यानी कि यहाँ पे मेन सबसे बात ये होती है परमात्मा की भक्ति की। इसमें क्या गया कि परमात्मा की भक्ति से भरा हुआ है यार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हम माया में फंसे हुए हैं और हम ऐसे ही और माया वाली बातें करके, इधर उधर की बातें करके। आपने देखा भगवत चर्चा में, अरे भाई साहब आयोजक बड़े अच्छे हैं, अरे ये सांसारिक बातें हो रही, भागवत चर्चा नहीं हो रही। भागवत चर्चा का मतलब है केवल राम की चर्चा, केवल कृष्ण की चर्चा, केवल राधा रानी की चर्चा, केवल सीता माता की चर्चा। जिनको भागवत विषय में इंटरेस्टेड है वो सुने और जिनको सांसारिक बातें सुननी है वो उसमें इंटरेस्टेड रहे। अरे वहां पे ये सब ऐसी घटनाएं हुई, क्या हुई, कैसी हुई, इनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ। तो कहने आपका जो मतलब है वो है परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के रस से। आपका जो मेन है उद्देश्य है मेरा, वो परमात्मा की भक्ति से है बस, और कोई उद्देश्य नहीं है कि उल जलूल की इधर उधर ऐसी मिस्टीरियस कहानियां लेता हूँ। अरे भाई साहब मेरी वीडियो बहुत चल रहे हैं भाई साहब, बहुत मिस्टीरियस कहानियां दी जा रही। अरे भाई साहब अच्छा रामचरितमानस में ऐसा भी होता, हाँ भाई कंबन रामायण, आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण, कई घटनाएं वे वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में नहीं, कई कंबन रामायण में देखने को मिलेंगे आपको, रामचरितमानस में। कई आध्यात्मिक रामायण में 3000 रामायण हैं, उनमें क्या क्या भरा पड़ा है। तो देखिए अलग अलग अवतारों की घटनाएं लगभग सेम हुई थी। बहुत बार अवतार राम के हो चुके हैं, अनेक बार अवतार आए, अनेक बार हनुमान जी आए और अनेक बार ग्रंथ लिखे गए। हर बार की कहानियां थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, हर ग्रंथ आपको थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा। और आपको इसमें ही रुचि आ जाए कि मैं आपको उसी में रुचि दिलाता जाऊं उन कहानियों में, तो आप मेन भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। हमारा इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे क्रोध कर रहे थे, ठीक है। तो जो ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्तियों के स्वामी हैं, वो भी समुद्र, जब सेतु पे जब वो पुल बना रहे थे तो समुद्र के लिए 3 दिन बैठे थे इंतजार में, उनसे विनती करते रहे कि आप हमें मार्ग दे दो, आप हमें मार्ग दे दो।
बताओ, अब खुद सोचो हमें कितना विनम्र और सरल होना चाहिए। ठीक है, तो जो परशुराम जी है ना, परशुराम जी आते हैं इसमें, परशुराम जी जब, तो परशुराम जी भी नारायण का अवतार थे, उन्होंने भी विलेन का रोल लिया था। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि आप कैसे मुनि, आप इतने अहंकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये सब चीजें पता है लीला है भगवान की, इसमें परशुराम जी हो गए नारायण के अवतार, राम जी नारायण के अवतार, बल्कि ये चारों भाई है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों ही भगवान के अवतार हैं। इनमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है, राम में और राम के दास में। भरत जी जो उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, उनमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है। ये इनके ही जो है राम के ही अवतार हो जाते हैं। तो इसमें आप इसमें उलझे ना इधर उधर की बातों में, किस में क्या है उसमें, वो है मेन प्योर अप टू द भक्ति पॉइंट पे मैं बात करूंगा। रामचरितमानस की अब पहला जो है अध्याय स्टार्ट होने वाला है, और तुलसीदास जी के जीवन पे भी मैं और ज्यादा बाद में प्रकाश डालता रहूंगा और रामचरितमानस की व्याख्या करता रहूंगा। और आप मुझे जैसे भी, पता है क्या, ज्ञान तो पूरा समंदर है, आप मुझे जैसे भी पिंच करते रहेंगे ना, पॉइंट आउट करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, उसी के अनुसार मैं बहुत ही स्पष्ट और बढ़िया व्याख्या करके दूंगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।